प्रश्न क्रमांक 9 को 11वें सप्ताह के गणित के लिए सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, एक डीजल के टैंकर में, एक टैंकर है डीजल का, उस टैंकर में 800 लीटर डीजल है। कितना लीटर डीजल है? 800 लीटर डीजल उसके अंदर भरा हुआ है। इस प्रकार का मान लीजिए वह आपका कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर कितना डीजल है? 800 लीटर है। कुछ डीजल को एक दुकान पर दे दिया। अब टैंकर में 365 लीटर डीजल शेष रह जाता है। एक दुकान पर इसमें से कुछ डीजल को उसने बेच दिया, दे दिया। उसके बाद इस टैंकर के अंदर कितना शेष बचा? 365 लीटर डीजल शेष बचा। तो आपको यहां पर बताना है कि उसने दुकानदार को कितने लीटर डीजल दिया। यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? 800 लीटर में से 365 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां 10 में से 5 गई तो 5, 9 में से 6 गई तो आपके 3, और यहां पर 7 में से 3 गए तो 4। कुल मिलाकर उत्तर आ जाएगा 435 लीटर। 435 लीटर डीजल को बेच दिया गया, दूसरे दुकानदार को दे दिया गया। इतना देने के बाद उस टैंकर के अंदर 365 लीटर शेष डीजल बच जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19। विद्यालय के एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं। मान लीजिए इस प्रकार की कोई बेंच है, आपके स्कूल में भी बेंच होगी। इस बेंच के ऊपर इस प्रकार से एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा और एक बच्चा, 4 बच्चे बैठते हैं इस बेंच के ऊपर। बताइए ऐसी ही 12 बेंचों पर, ऐसी कितनी बेंच है? ऐसी 12 बेंच हैं। तो 12 बेंचों पर कुल मिलाकर कितने बच्चे बैठेंगे? तो इसको जानने के लिए हमें करना होगा गुणा। किसका गुणा? 4 का गुणा 12 में। बेंचों से नहीं, बेंचों की जो इस प्रकार की जो बेंच है वह आपकी 12 है। तो एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, तो 12 का गुणा 4 से हम कर देंगे, तो 12 चुका हो जाएगा 48। तो यह 48 कौन सी संख्या है? 48 है बच्चों की संख्या। कितने बच्चे? तो 48 बच्चे बैठ सकेंगे 12 बेंच के ऊपर। कितनी बेंच? 12 बेंचों पर। ठीक, यह हो गया आपका आंसर। तो यह कहां पर दिया गया है? यह दिया गया है आपको ऑप्शन ए के अंदर। नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है और यह एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोलू, हम इसे आईएमपी लिख देते हैं। गोलू प्रतिदिन 9 घंटे सोता है। तो प्रश्न नंबर 25 में क्या दिया गया है? गोलू नाम का लड़का है और यह गोलू रोज, प्रतिदिन मतलब रोज 9 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? 9 घंटे के लगभग वह सोता है। एक सप्ताह में वह कुल कितने घंटे सोता है? आपको यहां पर एक सप्ताह में सोए जाने वाले घंटों की संख्या निकालनी है। तो एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? एक सप्ताह में दिन होते हैं 7 दिन। एक दिन में सोता है 9 घंटे, तो 7 दिनों में कितना सोएगा? तो 7 का गुणा कर देंगे 9 से। 7 नमा की 63। तो 63 वह संख्या है, क्या संख्या है? सोने के घंटों की। 63 घंटे गोलू सोएगा कुल मिलाकर एक हफ्ते में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वह ए वाला हो जाएगा। आपको ओएमआर शीट के ऊपर ए पर गोला लगा देना है यदि यह क्वेश्चन आता है तो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी 206 रन पर खेल रहा है। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसने कितने रन बना लिए हैं? उसने 206 रन तो बना लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। उसे तीसरा शतक बनाने के लिए, एक शतक में कितने रन होते हैं? 100 बना लिए, फिर 100 बना लिए, और
अगला 100 उसे बनाना है, अगला 100 उसे बनाना है, तब उसका हो जाएगा 13 शतक, तीसरा शतक, पहला, दूसरा और तीसरा। बनाने के लिए कितने रन और चाहिए, उसे तीसरा शतक बनाने के लिए कितने रन चाहिए? कुल मिलाकर 13 शतक बनाने के लिए उसे चाहिए 300 रन। कितने रन चाहिए? 300 रन। यदि वह कंप्लीट करता है, इसका अर्थ है कि उसने तीसरा शतक लगा दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 300 रन बनाने के लिए रन बने हैं 206। कितने रनों के हो सकता है, यह जानने के लिए 300 में से हम 206 को कर देंगे माइनस, तो उत्तर आपका आ जाएगा 94। 94 रन वह और बना लेता है, 206 के बाद में वह 94 और बना लेता है, तो उसके रनों की संख्या हो जाएगी 300 पूरी। ठीक है, तो उसका यहाँ पर 13 शतक पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39, और यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। संख्या 555, 39 नंबर को देखते हैं। 151515 में सैकड़ा के स्थान पर लिखे गए अंक 5 का स्थानीय मान होगा। यह आपका इकाई का अंक है, यह आपका दहाई का अंक है, और यह जो 5 है यह आपका सैकड़ा वाला 5 है। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इस 5 का स्थानीय मान, इस 5 के बाद कितनी जीरो आएगी? इस 5 के बाद, इसके बाद कितने अंक है? 2 5 है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 जीरो। तो आपका यहाँ पर इस 5 का, कौन से 5 का? सैकड़ा वाले 5 का स्थानीय मान होगा 500, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न क्रमांक 44 है, आयताकार कागज के कोनों की संख्या होगी। यह इस प्रकार का आपका जो कॉपी का पेज होता है वह होता है आयताकार। ठीक है, आयताकार पेज होता है। इस प्रकार की कोई भी आकृति है वो आयताकार आकृति कहलाती है। तो इस प्रकार के आयताकार कागज में कोनों की संख्या, तो ये आपके कहलाते हैं कोने। ठीक है, ये कोने कहलाते हैं। तो यह संख्या कितनी है कोनों की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 कोने होंगे आयताकार कागज के अंदर। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 62, प्रश्न क्रमांक 62 है, 3 दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट और एक गेंद खरीदना चाहते हैं। बीना के पास, जो बीना है उसके पास क्या राशि है? उसके पास 58 रुपए और 50 पैसे हैं। इतना पैसा बीना के पास है। ठीक है, रमन के पास 55 रुपए 50 पैसे। जो रमन है उसकी जेब में क्या पैसा मिला? उसके पास है 55 रुपए और 50 पैसे। इसके बाद वेणु के पास 28 रुपए है। जो वेणु है उसके पास है 28 रुपीस। ठीक, अब कुल मिलाकर तीनों के पास कितने रुपए होंगे यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इन तीनों का करना है हमें योग, जिसे आप जोड़ कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? सिर्फ जोड़ करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ पर आपको दशमलव की समझ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब इन तीनों को कैसे ऐड करेंगे? इन तीनों को ऐड करने के लिए क्या करना होगा? यहां पर तो दिया गया है दशमलव, यहां पर दशमलव, लेकिन यहां पर 28 में दशमलव नहीं है, तो यहां पर दशमलव के बाद आप जीरो लगा सकते हैं और दशमलव के नीचे दशमलव को रख के आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 58.50, 55.50 और यहाँ 28 दिया गया था। सिर्फ हम 28 को क्या लिखेंगे? 0.00। तो यहाँ 0.00 ऐसा लिखा जा सकता है, और यदि नहीं लिखे तो आपको 28 को इस तरफ लिखना होगा। अब इन्हें कर दीजिए आप योग। यहाँ 0, यहाँ पर 0, दशमलव के नीचे बिल्कुल इस प्रकार से ये आपके दशमलव है, तो दशमलव के नीचे आएगी दशमलव। 8 और 8 16 और 5 21 और 1 हासिल का हो गया आपका
22 की 2, आपका हासिल का 2, तो यहाँ पर 5 और 5 10 और 4 14, तो 142 फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है 142.00, तो आप इसे लिख सकते हैं 142 भी, क्योंकि हमने 28 के बाद 28 लिखा था, इसके बाद सीधे सीधे हमने यहां पर 00 लिख दिया और इसे हटाकर हम सिर्फ 28 भी इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 142 के बाद दशमलव है और उसके बाद 2 जीरो है और 2 जीरो के बाद कोई अंक नहीं है यहाँ पर, तो इन जीरो को हम हटा भी सकते हैं और शुद्ध रूप से 142 इसे हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 72, प्रश्न क्रमांक 72 है, एक बगीचे में 7 आम के पेड़ है, आम के पेड़ कितने हैं? 7 हैं, ठीक है, आम के पेड़ हैं तो 7 पेड़ हैं, काय के? आम के। हर पेड़ पर 56 आम के फल लगे हुए हैं, प्रत्येक पेड़ पर मतलब एक पेड़ के ऊपर कितने फल लगे हैं? 56 आम के फल लगे हुए हैं, 56 आम लगे हुए हैं, तो बगीचों में कुल कितने आम लगे हैं? यह जानने के लिए आपको 7 का गुणा करना होगा 56 से। 7 छंग की 42 की 2 हासिल आया आपका 4 और 7 पंजे 35 और 4 आपका हो गया 39, तो 392, तो उस बगीचे के अंदर 392 आम होंगे 7 आम के पेड़ों पर, ठीक है, और एक आम के पेड़ पर 56 आम जब लगे हों तब आपके टोटल बगीचे में 392 आम होंगे। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88 है, राकेश ने 8 गेंद 20 रुपए के भाव से, जो राकेश है उसने क्या किया? 8 गेंद खरीदी और किस भाव से खरीदी? उसने जो 8 गेंद खरीदी वह खरीदी 20 रुपए के भाव में, ठीक है, 20 रुपए प्रति गेंद के भाव से। और रमेश ने भी 8 गेंद खरीदी। अब बात करते हैं रमेश की, तो 8 गेंद रमेश ने भी खरीदी, लेकिन उसने नया भाव दिया, उसने दिया 25 रुपए पर गेंद के भाव से, एक गेंद उसने 25 रुपए की खरीदी। तो भाव से खरीदे गया तो रमेश ने राकेश से कितने अधिक रुपए उन गेंदों के दिए? तो किसने? रमेश ने। महंगा किसने खरीदा गेंद को? 25 रुपए की एक गेंद किसने खरीदी? रमेश ने। और राकेश ने क्या करा? सस्ती खरीदी 20 रुपए की। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 5 रुपए का अंतर है। 5 रुपए महंगी खरीदी है रमेश ने। कितनी गेंद? 8। तो 5 का गुणा 8 से कर देंगे तो आपको वह राशि मिल जाएगी। उसने जो है अधिक पैसे कितने दिए हैं? 40 रुपए, ठीक है। जो इसने ज्यादा पैसे दिए वह पैसे हमें ज्ञात करना थे, निकालना थे। तो 5 रुपए राकेश से रमेश ने ज्यादा दिए 8 गेंदों के, तो कुल मिलाकर उसने रुपये ज्यादा दिए 40। अब इसके बाद आज के 11वें सप्ताह के गणित का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अलमारी में 5 खाने हैं। मान लीजिए यह अलमारी है, इस प्रकार की एक हम अलमारी बना लेते हैं। इस अलमारी में 1 2 3, ये होगा आपके 1 2 3 4 और 5 खाने हैं, ठीक है। ये 5 खानों की अलमारी है। हर खाने में 8 पुस्तक है। इसमें 8 पुस्तक, इसमें 8 पुस्तक, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8, ठीक है, आती है। तो ऐसी 3 अलमारी में कितनी पुस्तक आएगी? ऐसी 3 अलमारियों में पुस्तकों की संख्या आपको बताना है। तो एक अलमारी में कितनी पुस्तक आएगी? तो एक आपकी जो अलमारी है उसके अंदर पुस्तक कितनी आएगी? उसमें आएगी आपकी एक खाने में 8 पुस्तक, ठीक है। एक खाने के अंदर 8 पुस्तक, तो 8 गुणित ए से कितने खाने? 5। एक अलमारी में आएगी 40। तो इस टोटल अलमारी के अंदर जो पुस्तकों की संख्या है वह है 40। तो ऐसी कितनी अलमारियां हैं? ऐसी 3 अलमारी है। तो 40 गुणित 3 कर देंगे तो 4 तिया 12, 120। तो 120 पुस्तकें आएगी ऐसी 3 अलमारियों में। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको 11वें सप्ताह का
कक्षा 3 का हिंदी, पर्यावरण और गणित विषय का यह वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। और बाकी सप्ताह के कक्षा 3 और कक्षा 8 ओलंपियाड और नेस के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से उन सभी को आप वॉच कर सकते हैं और अपने एग्जाम में सफल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।